आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी कुसुम देवी। पति को गुजरे बरसों हो चुके थे। अब उसकी पूरी दुनिया उसका इकलौता बेटा मोहन था। उसी बेटे को गोद में खिलाकर उसने जवानी काट दी। उसी के सहारे बुढ़ापा देखने का सपना पाला था। मोहन की शादी हुई तो कुसुम देवी को लगा कि अब उसका घर सच में पूरा हो गया है। बहू सीमा आई, सीधी सादी और संस्कारी। कुछ ही महीनों बाद घर में एक नन्हा मेहमान आया, 3 महीने का छोटा सा बच्चा। कुसुम देवी उसे अपने कलेजे से लगाकर रखती। रात को उठ उठकर उसे गोद में झुलाती। दिन में उसकी हंसी में अपनी सारी थकान भूल जाती। पर सुख ज्यादा दिन टिकता कहाँ है। मोहन शहर में मजदूरी करता था। काम अनिश्चित था, कमाई कम। घर का खर्च, बच्चे की जरूरतें, सब मिलकर बोझ बन गए। ऊपर से गांव में कुछ रिश्तेदारों के ताने, कुछ लोगों की बातें और गरीबी का दबाव। मोहन को लगा कि अगर वह यहाँ रहा तो बच्चे का भविष्य अंधेरे में रह जाएगा। एक रात मोहन और सीमा चुपचाप बैठे थे। बच्चा माँ की गोद में सो रहा था। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, सीमा, हमें यहाँ से जाना होगा। शहर में किसी ने काम दिलाने का वादा किया है। यहाँ रहकर कुछ नहीं हो पाएगा। सीमा की आंखें भर आईं। और माँ? मोहन ने सिर झुका लिया। माँ को दुख होगा, पर बच्चे के लिए ही ठीक है। सुबह होते ही घर में अजीब सी खामोशी थी। कुसुम देवी ने देखा, संदूक खुला है, कपड़े बांधे जा रहे हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कहाँ जाने की तैयारी है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ, शहर जा रहा हूं बच्चे को लेकर। यहाँ रहकर कुछ नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही कुसुम देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे छोड़कर? उसकी आवाज टूट गई। सीमा बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। माँ, मजबूरी है, वह बस इतना ही कह पाई। कुसुम देवी जमीन पर बैठ गई। उसकी छाती से सिसकियां निकलने लगी। बेटा, मैं किसके सहारे जीऊंगी? इस बच्चे की किलकारी सुने बिना कैसे रहूंगी? वह रोते रोते बेटे के पैरों से लिपट गई। मुझे भी साथ ले चल, या यहीं मर जाने दे। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, अगर मैं आपको साथ ले गया और मुझे काम नहीं मिला तो, बच्चा भूखा रह गया तो? उसका गला भर आया। मैं कमजोर नहीं हूं मां, मैं मजबूर हूं। कुसुम देवी ने कांपते हाथों से बच्चे को छुआ। वह गहरी नींद में था, अपनी नन्ही मुट्ठी बंद किए। बेटा, तू तो कुछ समझता भी नहीं, वह बच्चे से बोली। तेरी हंसी में ही तो मेरी सांसें बसी हैं। सीमा आगे बढ़ी। माँ, हम जल्दी लौट आएंगे, उसने रोते हुए कहा। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि जल्दी कब होगी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कुसुम देवी फिर से गिर पड़ी। बेटा, माँ को ऐसे अकेला मत छोड़। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। मोहन पलटा, पर उसके कदम नहीं रुके। अगर वह रुक गया तो शायद कभी जा ही न पाता। दरवाजा बंद हुआ। मोहन, सीमा और वह 3 महीने का मासूम बच्चा रास्ते पर आगे बढ़ गए। धूल उड़ती रही और कुसुम देवी की सिसकियां उसी धूल में मिलती रहीं। घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत सूना हो गया। न बच्चे की रोने की आवाज, न उसकी हंसी। बस एक माँ, खाली आंखों और भारी दिल के साथ। शाम को कुसुम देवी ने दिया जलाया, कांपते हाथों से भगवान को प्रणाम किया। मेरे बेटे को हिम्मत देना, उसने रोते हुए कहा, और उस बच्चे की उम्र मेरी भी लगा देना। अगर दुख लिखे हो तो मेरे हिस्से में लिख देना। आंगन में अंधेरा गहराता गया। मां की सिसकियां थम गई, पर आंखें दरवाजे पर टिकी रहीं। उसे यकीन था, जिस बेटे को उसने जन्म दिया है वह एक दिन लौटेगा। तब तक वह इस सूने घर में अपने आंसुओं और दुआओं के सहारे जिंदा रहेगी।